देखिए, बात करें कि डायरेक्शन की या परछाई की। देखिए, परछाई कभी भी ऊपर नीचे नहीं बनती है, हमेशा क्या परछाई हमेशा आगे या पीछे या दाएं बाएं बनती है। जैसे बात करें कि सनराइज का बोले तो सूर्योदय, सूर्योदय बोले तो सुबह, और सनराइज हमेशा पूर्व को होता है, पश्चिमी का होता है, सनसेट होता है, सूर्यास्त बोले तो शाम। तो सन के डायरेक्शन का राइट या लेफ्ट निकालो, सन के डायरेक्शन का राइट या लेफ्ट निकालो, और जिसके बाईं ओर होगा, और जिसके है ना सन के डायरेक्शन का लेफ्ट राइट निकालो, और जिसके बाईं होगा वही व्यक्ति के मुख की दिशा होगी, उस दिशा में होगा। अगर दूसरे की पूछ रहा तो उस डायरेक्शन का उल्टा वाला डायरेक्शन आंसर होता है। देखिए, सन का लेफ्ट या राइट लो। अगर शैडो अगर परछाई लेफ्ट है तो सन का लेफ्ट ले लो। अगर शैडो राइट है तो सन का राइट ले लो, है ना। दाएं से बोले तो दक्षिण, बाएं बोले तो वामावर्त। दाएं से बोले तो दक्षिणावर्त, है ना। दाएं से दक्षिण और बाएं से उत्तर आपको याद है, अगर आप जानते हैं। दाएं राइट दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, बाएं लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त या उत्तर, है ना, या उत्तर ले सकते हैं यहाँ पे। तो बाएं उत्तर, दाएं दक्षिण, दाएं से दान, दान से दक्षिण, दाएं से दान, दान से दक्षिण, बाएं से वामावर्त, है ना। और क्या लिखा, जिसके दाएं बाएं बनने परछाई। ये लिखा कि इस समय कविता की शैडो जो है, परछाई जो है, रीता के ठीक बाईं ओर है ना। रीता के ठीक बाईं ओर, जो जिसके दाईं ओर या बाईं ओर बन रही है उसी की दिशा या उसी के मुख की दिशा होगी, है ना। जिसका मतलब हम सन का लेफ्ट और राइट करने पर जो आया है, सन का जो ये जो यहाँ पे क्या था, सुबह था। सुबह के समय क्या होता, सूर्य उदय होता, तो यहाँ पे था, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कि कविता की परछाई, ऐसा मतलब नहीं, हमको उससे कोई नहीं। मेन बात ये है कि क्या लिखा है कि रीता के ठीक बाईं ओर बनती है परछाई, रीता के ठीक बाईं ओर परछाई बनती है। तो जो इसका बाएं करने पर जो आता है वो रीता की आएगी डायरेक्शन, ना कि कविता की आएगी, है ना। देखिए क्वेश्चन लिखा है, एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता, एक सुबह दो दोस्त, एक सुबह जो है दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सुबह का समय है। लेकिन जैसे आप बात है सुबह की देखिए हमने तुरंत पहले बना दिया कि सुबह का समय है, इसलिए यहाँ पे हमने ईस्ट की ओर डायरेक्शन कर दिया। और यहाँ पे लिखा होता शाम को या सूर्यास्त लिखा होता तो तुरंत हम डायरेक्शन इस साइड बना देते। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरा हमारा कर्तव्य है कि किसके ओर परछाई बन रही है, मतलब किसके बाईं ओर या दाईं ओर परछाई बन रही। तो हमने देखा कि रीता के ठीक बाईं ओर बन रही है। अच्छा, अब रीता को मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो करने के बाद जो कुछ आएगा डायरेक्शन वो रीता ही क्या आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो यहाँ पे देखिए सुबह का समय था इसलिए ईस्ट लिख दिया। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, बाएं कह रहा है तो इसको बाएं घुमा दो, बाएं कह रहा है तो बाएं घुमा दो, अगर दाएं कह रहा है तो दाएं घुमा दो। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, बाएं कह रहा है तो हमारा ये राइट लेफ्ट हो गया, तो बाएं घुमा दिया। तो ये देखिए इस डायरेक्शन में होगा। और मैंने आपको बताया था कि ये जो डायरेक्शन किसकी होगी, जिसकी कहेगा तुरंत यही, मतलब जिसके बाईं ओर बन रहा होगा, जिसके बाईं ओर बन रहा होगा उसी की ये मुख की फेस की दिशा होगी। यहाँ पे क्या लिखा है, रीता के ठीक बाईं ओर, मीन्स रीता के मुख की दिशा है। तो अगर जैसे लिखा है कि दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर एक का नॉर्थ है तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, नॉर्थ होता क्या होता है, साउथ होता है। तो है ना, ये रीता का आ गया है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कविता की मुख्य दिशा क्या होगी, मतलब रीता का नॉर्थ आ गया, हमसे पूछ रहा है कविता का, तो कविता क्या होगा, दक्षिण होगा, है ना। इसके जस्ट अपोजिट ही उसका दूसरे वाले का आंसर होता है। सन किस दिशा में है ये पता चलता है कि सुबह या शाम से। अच्छा, वो तो बस सबको पता है। अगर शैडो लेफ्ट बन रहा है तो सन का लेफ्ट ले लो, अगर शैडो राइट बन रही है किसी के तो सन का राइट ले लो, यहीं से फेस की दिशा पता हो जाएगी। देखिए अब से यहाँ पे क्या लिखा कि एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि उस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर तो सुमित का मुख्य दिशा में होगा।
देखिए ये सब बकवास है, हमको कोई मतलब नहीं है। हमने तुरंत देखा हमारा दो काम है। पहला काम है क्या है, सुबह है, सुबह है तो हमने एरो बना दिया कि मतलब इस डायरेक्शन में होगा। उसके बाद क्या क्या कह रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि सुमित की परछाई मोहित के ठीक बाईं ओर बन रही है। परछाई है, सुमित की परछाई मोहित के ठीक बाईं ओर बननी है, तो हमको सुमित से कोई मतलब नहीं। हमको जिसके ठीक दाईं ओर या बाईं ओर बन रही है हम उस पर काम करेंगे। जिसके दाईं ओर या बाईं ओर परछाई बन रही होगी, जिसके दाईं ओर या बाईं ओर परछाई बन रही है हम उस पर काम करेंगे, क्योंकि ये जो डायरेक्शन आएगी उसकी आएगी, है ना। तो यहाँ क्या कह रहा है ना, आप समझ गए। हमको इसका मतलब कोई मतलब नहीं, हमको काम करना है कि जिसकी दाईं ओर या बाईं ओर है हमको उस पर काम करना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, दाईं ओर, तो हमने इसका दाएं निकाल दिया, तो देखिए डायरेक्शन इस साइड में आ गई। अब ये आ गई तो ये किसकी दिशा आ गई, मैंने बताया आपको कि जिसके बाईं ओर मोहित की डायरेक्शन है ना, तो ये मोहित का फेस इस साइड की ओर है, मतलब किस साइड की ओर है, ये नीचे है, दक्षिण दिशा की ओर है। तो सुमित का मुख इसका जैसे अपोजिट होगा तो उत्तर होगा, सुमित का उत्तर होगा आंसर। यहाँ क्या लिखा है, सुबह दो दोस्त अमित और जया एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय अमित की परछाई उसके ठीक दाईं ओर हो तब अमित का मुख की दिशा में होगा। देखिए जिसके बाईं ओर या दाईं ओर परछाई बनेगी वही दिशा होगी जो सन को लेफ्ट या राइट करने पर बनता है ना। और जिसके दाईं ओर बाईं जो बनता है जो सन को लेफ्ट राइट करने पर उसी के डायरेक्शन बताता है, मुख की दिशा। देखिए हमको काम है, सुबह आ गया। देखिए पहला काम था सुबह है, तुमने सुबह की ओर डायरेक्शन किया। उसके बाद क्या कर रहा है, दाईं ओर, तुमने दाईं ओर 90 डिग्री कर दिया तो इधर आ गया, है ना। अभी किसकी डायरेक्शन आई है, जिसके दाईं ओर बाईं ओर करेंगे उसी के मुख की दिशा आएगी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो दोस्त बात कर रहे थे, यदि इस समय हामिद की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो। जब कह रहा है अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो, मीन्स ये अमित की परछाई आई है ना। अमित का मुख की डायरेक्शन में क्या आई, नीचे तो दक्षिण है, और पूछ कर रहा है अमित का मुख का दिशा, तो दक्षिणी आंसर हो जाएगा। अगर पूछता जया का दिशा तो इसका जैसे उल्टा होता तो हमारा क्या होता, नॉर्थ होता, है ना। यहाँ क्या लिखा है, एक शाम तो दोस्त दीपक और रोहन एक दूसरे से बात करते हैं। यदि इस समय दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर हो तो तब रोहन का मुख की दिशा में होगा। देखिए शाम था तो हमने मतलब वही शाम को हो या सूर्यास्त को हो, है ना, पश्चिम की ओर होता था इसलिए पश्चिम को बना दिया। उसके बाद क्या कह रहा था, दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर है। बस मेन बात ये है, पहले वाले को नहीं दूसरी ध्यान देना हमको, है ना। रोहन के मतलब वो आएगा दाईं ओर करने पर, मतलब इसका दाईं ओर कर देंगे हम, है ना, दाईं ओर कर देंगे तो इधर आ जाएगा। तो रोहन का मुख उत्तर के उधर मतलब ऊपर क्या है, उत्तर की दिशा है। यहाँ पे क्या कर रोहन का मुख का दिशा तो हमारा उत्तर ही आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा है, एक शाम, देखिए शाम के बाद तुरंत हमने पश्चिम की ओर डायरेक्शन बना दिया। एक शाम गोपाल एक खंभे की ओर देख रहा था, है ना, खंभे को देख रहा था। यदि इस समय खंभे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो, यदि एक शाम गोपाल एक खंभे को देख रहा था, यदि उसमें खंभे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो तब गोपाल का मुख की दिशा में होगा। देखिए खंभे वाले क्वेश्चन की एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाई है ना। देखिए शॉर्ट ट्रिक यह है कि अगर सूर्योदय और सूर्यास्त है, सूर्योदय और सूर्यास्त का सब कुछ सेम रहता है, वही बात काम आ गई। दाएं से दान से दक्षिण, मतलब दाएं से दक्षिण, दाएं होगा तो दक्षिण होगी मुख की दिशा, बाएं होगी तो उत्तर मुख की दिशा। उसी तरह चाहे सूर्योदय हो चाहे सूर्यास्त हो, इसमें भी अगर दाएं हैं तो दक्षिण के मुख की दिशा, अगर बाएं होगी, है ना, अगर खंभे की परछाई मतलब बाएं है तो कहने का मतलब यदि खंभे की परछाई उसके बाईं ओर पड़ रही होगी, है ना, बाएं हो रही होगी तो वही बाएं होगी तो उत्तर मुख की दिशा। जैसे कि आप जानते हैं मतलब कि एक का अपोजिट दूसरा होता है। अगर मुख की दिशा दक्षिण है तो मुख की दिशा दक्षिण है तो मुख का उल्टा क्या होता है, पीठ होता है। तो पीठ का उल्टा क्या होगा, है मुख का उल्टा पीठ का दक्षिण होता तो पीठ का उल्टा उत्तर होगा। इसी तरह अगर मुख की दिशा उत्तर है तो पीठ की दिशा क्या होगी, दक्षिण होगी। उसी तरह इसमें भी फॉलो हो रहा है ना। तो यहाँ क्या कह रहा था कि भाई खंभे की परछाई, जैसे आपको इसमें याद रख लेना है, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो चाहे दोपहर हो चाहे कुछ भी हो, अगर खंभे की परछाई उसके दाईं ओर पड़ेगी तो हमारा दक्षिण आंसर होगा। या दक्षिण क्या होगी, मुख की दिशा होगी। जो ट्रिक मैंने बताया है ये हमेशा मुख की दिशा को बताता है ना। अगर दाएं पूछ रहा है
तो दक्षिण मुख की दिशा होगी। अगर बाएं पूछ रहा है तो, है ना, बाएं पूछ रहा है तो उत्तर मुख की दिशा होगी। अगर इसका जैसे पीठ का पूछता है, पीठ का पूछता तो उसका हम उल्टा कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, यदि खंभे की परछाई उसके ठीक दाईं ओर बढ़ रही है तो उसका मुख दिशा में क्या होगा। हम जानते हैं कि मुख की बात है वो भी दाहिने की दाहिने तुरंत हो जाता है दक्षिण, है ना। यार हमने गलती एक बोल दिया कि सुबह का उल्टा क्या होता है, शाम होता है। देखिए सुबह के अगर समय है, सुबह में दाएं है तो दक्षिण, सुबह में दाएं है तो दक्षिण, बाएं है तो उत्तर होगा आंसर। लेकिन अगर शाम की बात आएगी तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कहने का मतलब में दाएं है तो दक्षिण होता था, तो यहाँ पे दाएं है तो उत्तर आंसर होगा, है ना। और उसी तरह बाएं है तो दक्षिण होगा आंसर, है ना। सुबह शाम, वैसे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये शाम गोपाल शाम के समय था, इसलिए हमने डायरेक्शन ऐसे बना दिया। और उसको क्या कहता है कि गोपाल एक खंभे को देख रहा था, गोपाल एक खंभे को देख रहा था, यदि उसमें खंभे की परछाई उसके ठीक दाईं ओर है तो हमने यहाँ पे देखिए दाईं ओर हो गया, है ना। दाईं ओर तो किसी गोपाल की दिशा आ गई, ये गोपाल की दिशा आ गई तो हमको क्या निकालना है कि गोपाल का मुख की दिशा में हो, तो गोपाल का मुख देखिए उत्तर की दिशा में होगा आंसर। जैसे यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है, वहाँ पे क्या दिया था शाम, यहाँ पे क्या दिया है सूर्योदय, है ना। सूर्योदय मतलब उदय हुआ, मतलब सनराइज सुबह का समय, है ना। क्या है समय, सुबह का समय, तुम डायरेक्शन से बना दिया। आगे सूर्योदय के समय देखता है कि एक व्यक्ति सूर्योदय के समय देखता है कि उसके सामने खड़े खंभे की परछाई उसके दाईं ओर बढ़ रहे, तो बताए उस व्यक्ति का मुख्य दिशा में होगा। देखिए सब कुछ वही था। देखिए यहाँ पे क्या था, सूर्योदय का समय था, और यहाँ पे देख क्या था, शाम था। तो यहाँ पे सूर्यास्त का समय था कहने का मतलब है। और इसमें भी खंभे की को परछाई, उस खंभे की परछाई उसके ठीक दाईं ओर बढ़ रही थी, और इसमें भी देखिए खंभे की परछाई उसके ठीक दाईं ओर ही पड़ रही है। तो इसमें देखिए क्या था कि शाम था, मैंने बताया था आपको शाम होगा तो जैसे उल्टा करते हैं, दाईं ओर है तो वैसे उत्तर होता, अगर सुबह होता तो दक्षिण होता, लेकिन हमने यहाँ पे उत्तर क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे शाम है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा क्या है कि सूर्योदय है, सूर्योदय तो सुबह तो सही रहेगा, मतलब उल्टा नहीं करेंगे, सीधा ही सही होगा। सूर्योदय है, सुबह है, सुबह है वो भी सुबह है, सूर्योदय तो मतलब सही वाला होगा। दाएं है तो दक्षिण, इसलिए दक्षिण हमारा आंसर हो गया, है ना। अगर पीठ पूछता तो हमारा उत्तर आंसर होता। वैसे भी आप उसको देख सकते हैं, सूर्योदय के समय सूर्योदय मतलब सूर्योदय हुआ है ना। इसमें देखता है तो उसके सामने खड़े खंभे की परछाई जो है उसके दाईं ओर पड़े, दाईं ओर पड़े तो यहाँ पे नीचे डायरेक्शन आ जाएगा, और नीचे डायरेक्शन आ जाएगा तो उस व्यक्ति का मुख जो है दक्षिण दिशा में होगा आंसर, है ना। अब जैसे यहाँ पे कह दिया कि एक व्यक्ति देखिए क्या लिखा है, सूर्यास्त लिखा है ना, सूर्यास्त हुआ, है ना। सूर्यास्त तो कहने का मतलब क्या है, शाम है, शाम है तो उल्टा नियम का फॉलो होगा, उल्टा नियम फॉलो होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि उसके सामने खड़े खंभे की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है, दाईं ओर पड़ रही है, तो कहने का मतलब है कि उत्तर की ओर मुख्य दिशा होगी, है ना। दाईं ओर पड़ रही है तो उत्तर की ओर जो है मुख्य दिशा होगी, है ना। तो वही तो यहाँ पर भी लिखा है कि वो क्या है, ये क्वेश्चन देखिए ऐसे एकदम है कि शाम का समय था, है ना। शाम गोपाल खंभे को देख रहा था, इस समय खंभे की परछाई उसकी ठीक दाईं ओर पड़ रही थी, देखिए, है ना। शाम का समय था और यहाँ पे देखिए दाईं ओर था, लेकिन होना चाहिए दक्षिण, लेकिन दक्षिण कब होता, जहाँ पे सुबह होता, लेकिन यहाँ पे शाम है, इसलिए उल्टा वाला होगा तो क्या होगा, उत्तर होगा आंसर, है ना। उसी तरह यहाँ पर भी देखिए क्या लिखा है, सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त का समय है और दाईं ओर है, तो जो दाईं ओर है ना, दाईं ओर है, तो जो इसके मुख की दिशा होगी वो क्या होगी, वो मुख की दिशा होगी वो उत्तर होगी, है ना। मुख की दिशा उत्तर होगी। अगर यहाँ पे पूछता कि पीठ की दिशा क्या होगी, तो पीठ की दिशा होगी दक्षिण, पीठ की क्या होगी, दक्षिण। देखिए यहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट सीखिए आप कि परछाई अगर पीछे तो, है ना, परछाई अगर पीछे बनाई है तो कहने का मतलब हम सूर्य की दिशा में हैं, सूर्य की दिशा में है, या कहने का मतलब हम पूर्व में हैं। अगर परछाई पीछे हमारी बन रही है तो हम सूर्य की दिशा में हैं, मतलब सूर्य की दिशा में तो मतलब पूर्व की ओर है। अगर परछाई हमारे आगे बन रही है तो, है ना, तो जो मुख है वो सूर्य की विपरीत दिशा में है, कहने का मतलब है पश्चिम में है। जैसे यहाँ पे लिखा है, एक सुबह सुमित और मोहित बात करते हैं, यदि उस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो तब उसका मुख्य दिशा में होगा। देखिए पीछे है तो पूर्व, आगे है तो पश्चिम, कहने का मतलब है
पीछे है तो पूर्व, आगे है तो पश्चिम। पीछे है तो पूर्व मतलब परछाई पीछे बन रही है, तो पूर्व दिशा में है। वही बताया मैंने आपको कि पीछे है तो पूर्व, आगे है तो पश्चिम। आगे है तो क्या मतलब परछाई आगे है तो मतलब हम पश्चिम की डायरेक्शन की ओर हैं। पीछे है तो पूर्व मतलब परछाई, मतलब बात परछाई नहीं बोल रहा हूँ, परछाई अंडरस्टूड है ना। पीछे है तो पूर्व, आगे है तो पश्चिम। यह क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि इस समय सुमित की परछाई उसके ठीक पीछे की ओर है, पीछे बन रहा है तो मतलब हमारा डायरेक्शन क्या होगा, पूर्व की ओर होगा। सुमित के पीछे परछाई बन रही है मतलब सुमित पूर्व की ओर देख रहा है तो पूर्व होगा आंसर। जैसे यहाँ पे लिखा है व्यक्ति नदी की तरफ पीट करके खड़ा है, जैसे ये हमारी रिवर बह रही है ना। एक व्यक्ति नदी की तरफ पीठ की तरफ करके खड़ा मतलब अपोजिट खड़ा है, इधर खड़ा है। कोई वस्तु मेरे बाएं से दाएं पानी में तैर रही है। नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है तो मेरा मुख किस दिशा में है। तो देखिए सबसे पहले मान लेते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। पहले ले लेते हैं कि नदी की दिशा में बह रही, तो नदी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर देखिए लाल 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 से डॉट बनाते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है ना। अब उसके बाद देखिए हमने खड़ा कर लिया कि अपोजिट करा है, व्यक्ति नदी की तरफ पीठ की तरफ खड़े खड़ा है, मतलब इधर खड़ा करके इधर खड़ा कर दिया। अब इस पर मेन देखिए इस टाइप क्वेश्चन में मेन वर्क होता है वस्तु पर, ऑब्जेक्ट पर, कि वस्तु का जो काम है, जिसे कह रहा है कि वस्तु मेरे बाएं से दाएं पानी में तैर रही है। तो वस्तु का ये जो कॉन्सेप्ट जो है जिसमें फॉलो हो जाएगा, जिस साइड खड़े हैं, इस साइड खड़े हैं तो इधर क्या होगा, इधर होगा लेफ्ट, इधर होगा राइट, है ना। अगर हम इस साइड कुछ मुख की ओर खड़े हैं तो इधर क्या होगा, राइट होगा, इधर क्या होगा, लेफ्ट होगा। लेकिन अगर हम इस साइड उल्टा खड़े हैं तो यहाँ इधर क्या होगा, राइट होगा, इधर क्या होगा, लेफ्ट होगा, है ना। वो बात अलग है। तो यहाँ पे वस्तु का जो सेटिस्फाइड हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो वस्तु क्या कर रहा है, बाएं से दाएं, तो ये देखिए हम उस डायरेक्शन में हैं, उस मुख हमारा उस दिशा की ओर मान लिया, तो ये हमारा हाथ बाएं है, ये हाथ क्या दाएं है, तो बाएं से दाएं बह रहा है, मतलब ये सेटिस्फाइड हो रहा है, तो हमारा मुख की दिशा की उत्तर हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए है ना, आज क्या करना था। अब हमने देखा कि इस डायरेक्शन में खड़े हैं, सबसे पहले ये देखेंगे हम कि इस डायरेक्शन में खड़े हैं, तो ये हमारा क्या होगा, उल्टा खड़े हैं तो ये क्या होगा, ये होगा राइट होगा, ये होगा लेफ्ट होगा। तो है ना, वस्तु क्या कह रही है कि वस्तु बाएं से दाएं, है ना। और आपको ये ध्यान रखना है कि वस्तु भी उसी डायरेक्शन में बहेगी जिस दिशा में पानी बह रहा है, जिस दिशा में वस्तु उसी डायरेक्शन में बहेगी जिस डायरेक्शन में नदी की दिशा होगी। तो जब नदी की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है तो वस्तु की दिशा जिसे क्या है, बाएं से दाएं, मतलब जिसमें सेटिस्फाइड हो जाएगा हमारे खड़े होने पर, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, रमेश नदी के किनारे खड़ा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कह रहा है कि अपोजिट है, तो मतलब कुछ नहीं बोला, तो मतलब हम रमेश नदी के किनारे इधर खड़ा है ना। क्या कर रहा है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर मतलब इस डायरेक्शन में बह रही है ना, ये पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही हैं। वह देखता है कि नदी में तैरती हुई वस्तु उसके बाएं से दाएं की ओर जा रही है, तो बताएं रमेश का मुख किस दिशा में होगा। तो मेन बात इसमें है, जैसे इस डायरेक्शन में बह रही है ना। अब देखिए क्या कह रहा है कि नदी के किनारे खड़ा, तो पहले आप खड़े होइए। मेन तो खड़े होने का सिस्टम सारा गेम इसमें है ना। हमने इधर खड़े हो गया, ये खड़े हो गए, इस साइड खड़े हो गए, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा हमारा राइट, और इसका जैसे होगा अपोजिट होगा, है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, कि है पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, पश्चिम से पूर्व या बाएं से दाएं। तो ये देखिए है ना, बाएं से दाएं और इसका भी बाएं से दाएं, इस दोनों का मतलब मैच करा तो सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए हमारा ये सही होगा। तो कहने का मतलब किस दिशा में है, ये मुख हमारा किस डायरेक्शन में, उत्तर की ओर, इसलिए हमारा उत्तर की ओर आंसर हो जाएगा। अगर पूछता पीठ की दिशा, तो पीठ की दिशा दक्षिण हो जाती है ना। अब यहाँ क्या कह रहा है, एक व्यक्ति नदी को पूर्व से पश्चिम की ओर बहता देखता है, मतलब रिवर को पूर्व से पश्चिम की ओर ये देखिए बह रही है, और उसने यह भी देखा है कि
बाएं से दाएं। ये उसने यहाँ पे देखा कि एक वस्तु बाएं से दाएं। वस्तु देखिए, ये बताओ, वस्तु चाहे जौन सी का है, देखिए वस्तु चाहे जिस भी डायरेक्शन में करने, नहीं नहीं नहीं, वो बात सही है कि वस्तु क्या कर रहा है कि वस्तु बाएं से दाएं बह रही है ना। वस्तु बाएं से दाएं मतलब बाएं से दाएं, वस्तु बाएं से दाएं बह रही है। वस्तु बाएं से दाएं मतलब वस्तु बाएं से दाएं बह रही है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता पहली बात, क्योंकि डायरेक्शन नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है और वस्तु इधर कहाँ बहेगा, वस्तु भी इसी डायरेक्शन में बहेगा। चलो आगे पढ़ते हैं। वस्तु बाएं से दाएं बह रही है, तो यदि एक व्यक्ति नदी की तरफ पीठ करके खड़ा है, पीठ करके खड़ा मतलब अपोजिट खड़ा है, इधर खड़ा है ना, तो उसका मुख की दिशा में होगा। देखिए अब वो मेरी बात सही हुई। अब जैसे वैसे यहाँ पे देखिए सब क्लियर हो रहा था। यहाँ देखिए क्या रहा कि नदी की दिशा क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। और जो वस्तु की दिशा है, वस्तु की दिशा क्या है, वस्तु की दिशा भी बाएं से दाएं है। मतलब मामला सेटिस्फाइड हो रहा था, है ना। तो व्यक्ति के खड़े करके हम जिसका मतलब सेटिस्फाई हो रहा था वो वस्तु बन जाता था। लेकिन यहाँ पे देखिए हम वस्तु के पर काम करेंगे। अब हमारी मेन बात आए कि वस्तु पे हमको काम करना है ना। वस्तु पे काम करने का कहने का मतलब है वस्तु पहले तो वस्तु पर काम करवाने के लिए पहले व्यक्ति को खड़ा करेंगे। व्यक्ति को देखिए अपोजिट खड़ा, आपको इसका पहले लिख देंगे लेफ्ट राइट है, और इसका क्या होगा, ये होगा राइट होगा, ये होगा लेफ्ट होगा। तो हमको वस्तु पे काम करना। वस्तु क्या कर रहा है, बाएं से दाएं बह रही है। वस्तु जो है मतलब बाएं से दाएं, ये देखिए बाएं से दाएं, है ना। बस मेन बात यही है कि व्यक्ति को खड़ा करो और वस्तु को बाएं से दाएं बहलाओ मतलब दाएं से दाएं पानी भवाओ, तो जो सेटिस्फाइड होगा भाई हमारा आंसर होगा। तो देखिए ये उस साइड और खड़ा है ना, तो वस्तु कैसे भवाना है, बाएं से दाएं। वस्तु उस साइड खड़े हैं, वस्तुओं को भवाना है बाएं से दाएं। तो बाएं से दाएं कहाँ बहेगा, क्योंकि डायरेक्शन हमारी इस साइड की ओर है, बाएं से दाएं बहेगी नहीं। लेकिन जब हम डायरेक्शन इस साइड की ओर मुँह करके खड़े हैं, है ना, तो हमारी वस्तु की डायरेक्शन देखिए हमको क्या भवाना था, बाएं से दाएं। मतलब ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है, तो बाएं से दाएं भवाएंगे वस्तु की दिशा, तो ये सेटिस्फाइड हो रही। तो इसलिए मुख्य की दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण हो जाएगी आंसर हमारा। तो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि नदी किनारे कॉन्सेप्ट में काम करना है वस्तु पर। वस्तु की दिशा जिस ओर होगी, उस दिशा जिस ओर सेटिस्फाइड होगा वही आंसर होगा। यहाँ क्या लिखा है, सूर्यास्त के समय रमेश देखता है कि उसके सामने खड़े उसके दोस्त महेश की परछाई उसके दाईं ओर पड़ रही है। तो बताएं कि महेश का मुख्य दिशा में होगा। देखिए सूर्यास्त के समय तो हमने इस डायरेक्शन में बना दिया। सूर्यास्त के समय रमेश देखता है कि उसके सामने खड़े दोस्त महेश की परछाई उसके दाईं ओर पड़ रही है। महेश की परछाई जो है उसके दाईं ओर पड़ रही है ना। देखिए जब यहाँ पे कहा है कि महेश की परछाई ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही है, जब ठीक कहेगा तब जो है ये महेश की बात कर रहा है। लेकिन जब यहाँ पे ऐसा कहता है कि महेश की परछाई उसके दाईं ओर पड़ रही, उसके कहने का मतलब है रमेश के, है ना। जब कहे महेश की परछाई ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही, तब ये महेश से होगी। लेकिन अगर ऐसा कहता है कि महेश की परछाई उसके दाईं ओर पड़ रही है, तो महेश की परछाई और कौन दोस्त था, रमेश, तो रमेश की मतलब यहाँ पे पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे क्या करता, सूर्यास्त का मतलब ऐसा था, दाईं ओर का, तो हमने दाईं ओर कर दिया। ये किसकी आ गई, ये रमेश की आ गई। रमेश का मुख उत्तर दिशा में है, हमसे क्या कह रहा है कि महेश का, तो महेश जब रमेश उत्तर में है तो महेश क्या होगा, दक्षिण में होगा। दो मित्र एक अभी सूर्योदय के समय मतलब पूर्व की दिशा में है, एक दूसरे से बतिया रहे हैं। ये देखता है कि बी की परछाई उसके बाईं ओर पड़ रही है ना। बाईं ओर से कहने का मतलब ऊपर हो गया। बी की देखिए भाई मेरी फॉलो हो रही, मेरी बात बताया था पूरी मैंने आपको। बी की परछाई उसके बाईं ओर पड़ रही मतलब कि जो और दूसरा है उसके ए के बाईं ओर पड़ रही, मतलब ए का मान ये है, क्या पूछ रहे, ए का पीठ की दिशा में, जब ए का उत्तर में मुँह है तो पीठ क्या हो, उल्टा होगा, पीठ मतलब दक्षिण में हो जाएगा, है ना। यहाँ क्या लिखा है, एक दिन सुबह का समय है। सुबह समय रमेश सूर्योदय के बाद, अरे सुबह का समय सूर्योदय मतलब सूर्य उदय होने के बाद या सुबह के समय एक पोल की ओर मुँह करके खड़ा था। उसकी ठीक बाईं ओर पोल की छाया पड़ रही,
तो उसका मुख किस दिशा में है। देखिए मैंने आप मेरा देखिए वही कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है कि जब सुबह की बात होगी तो जो अगर दाएं है तो दक्षिण, बाएं है तो उत्तर, है ना, क्योंकि है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो यहाँ पे देखिए तो उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही थी, बाईं ओर पड़ रही थी। और क्या है, सुबह है, सुबह मतलब गुड है, बाएं है तो उत्तर, इसलिए वहाँ उत्तर आंसर हो गया, है ना। और यहाँ पे सर ने हमारे क्या लिखा था, खंबे की परछाई को रमेश की परछाई मानेंगे, खंबे के ऊपर रमेश की परछाई मानेंगे, खंबे की कोई वो दिशा नहीं होती। देखिए बहुत ही काम की बात है ना। सुबह का समय है ना, सुबह का समय है। तो जब पूर्व की ओर आप देखेंगे, मतलब ये फेस का है, ये जब फेस आप पूर्व की ओर करेंगे, पश्चिम को करेंगे, उत्तर की ओर करेंगे, दक्षिण की ओर करेंगे, है ना। ये फेस की दिशा है और ये परछाई की दिशा है ना। ये फेस की दिशा है, मतलब फेस जब पूर्व की ओर करेंगे, है ना, तो सुबह से परछाई कहाँ बनेगी और शाम को परछाई कहाँ बनेगी। तो जब फेस जो है आप पूर्व की ओर करेंगे, है ना, तो आप पहली बात एक याद कर लीजिए, सुबह का याद कर लीजिए, शाम इसका जस्ट अपोजिट होता है। तुम सुबह का याद कर लेंगे, मैंने बता दूँ आपको ये भी बात कि पूर्व की ओर अगर आपका मुख है, ये फेस का पूर्व की ओर मुख है, तो आपका परछाई कहाँ बनेगी, ये परछाई की बात दिखाता है। पूर्व की ओर देखें तो परछाई पीछे बनेगी, पश्चिम की ओर आप देख रहे हैं तो आगे बनेगी, उत्तर की ओर देख रहे हैं तो बाएं बनेगी, और दक्षिण की ओर देख रहे हैं तो दाएं बनेगी। और इसका जैसे उल्टा होता है, पीछे का आगे, आगे का पीछे, बाएं का दाएं, दाएं का बाएं।